जो है ब्राह्मण से यादव लोग कथा सुनेंगे नहीं। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, इतना बड़ा हूँ, हमारे ग्राम सभा में आपको मैं उदाहरण दूँ, हमारे ग्राम सभा में 11 घर यादव हैं, लेकिन और ब्राह्मण कम से कम होंगे 800 से 900 घर, लेकिन आज का ग्राम प्रधान हमारे यहाँ यादव है। क्यों है? हम लोगों की सोच गंदी नहीं है, हम लोग गंदे नहीं हैं, हर समाज में गंदे लोग होते हैं, लेकिन कुछ ही होते हैं। अब एक गंदगी के लिए सब लोग गंदे हो जाएंगे? अपनी सोच बदलो, इतिहास तब बदल पाओगे, पहले सोच बदलो। सोच बदलने की ज़रूरत है। और हमें लग रहा है कहीं ना कहीं ऐसे, जैसे मान लीजिए यहाँ 600 वोट हम लोग करते हैं, जैसे यादव को 600 वोट लोग कर दिए, जीत गए प्रधानी। लेकिन अगर इसी तरह से आप लोग बदतमीजी करते रहेंगे, जैसे 11 घर हैं, उसी में 1-2 घर हैं जो बदतमीजी से पोस्ट डालते हैं, ये है वो है, ठीक है डालिए, कोई बात नहीं है, आप अपने समाज को देखिए, लेकिन समाज के साथ साथ ये देखिए कि ये जैसे ग्राम सभा है वैसे एक प्रदेश है, प्रदेश के सारे लोग अपने हैं। यहाँ का कोई मुख्यमंत्री होगा, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हो, चाहे आदित्यनाथ योगी जी हो, चाहे मायावती जी हो, ये जितने लोग हैं, कोई भी मुख्यमंत्री होगा, वोट चाहे आप किए हो या न किए हो, लेकिन आप जो है यहाँ के नागरिक हैं, आपको भी वो देखेंगे, उनको भी देखेंगे, सबके साथ न्याय होगा, एक समान कानून होगा। लेकिन यहाँ कानून की क्या बात, आप देख रहे हैं, गलत को गलत कहने के लिए अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसकी आवाज़ कुचली जा रही है। जो गलत है, जो न्याय है, वो न्याय दिलवाइए, जो गलत है वो गलत है, जो सत्य है वो सत्य है, इसमें कहने की क्या ज़रूरत है? सभी लोग जानते हैं। आज कोई नहीं, आज देख लीजिए, दलित समाज देख लीजिए, पिछड़ा समाज देख लीजिए, और ब्राह्मण समाज देख लीजिए, क्षत्रिय समाज देख लीजिए, वैश्य समाज देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं है, सब अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन जो शिक्षा नहीं देगा, भविष्य में अंधकार में डूबेंगे। एक झंडा कोई उठाएगा, पीछे लड़के लेकर बस वही घूमेंगे, देख रहे हैं आप ना। तो फर्स्ट क्लास हम तो यही कहेंगे कि आप शिक्षा दीजिए, शिक्षा की ज़रूरत है, न कि दीक्षा की ज़रूरत है। जब शिक्षा रहेगा तभी दीक्षा का इस्तेमाल सही तरीके से कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे घूमेंगे, ऐसे रोड पे बवाल करेंगे और 4 लठ मिलेगी और दिमाग सही हो जाएगा। बाप मातारी घर पे अब आराम से जो है, जो भोजन 2 निवाला लेने के लिए उनको खिला पिला रहे हैं, साड़ की तरह हट्टा कट्टा है, रंगबाजी करके और जेल में गए, आराम से रंगबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको जो है ये सावधानी पूर्वक से इन लोगों को कार्य करना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी का समर्थन करता हूँ, वोटर भी हूँ, सपोर्टर भी हूँ, लेकिन ये जैसे जिस तरह से ब्राह्मणों के साथ इतना अन्याय किए, वो सीनियर होते हुए भी जिस तरह से उनको सम्मानित किए, मामला उन दोनों का था, उन दोनों को झेलने देते, थाने पे क्या मामला था, सच्चाई सामने आता वो, लेकिन इसमें सारे ब्राह्मण क्या करेंगे? ये पास से फंड इन युवाओं को देकर और शिक्षित करें ताकि समाज में ऐसी गंदगी ना हो। सन 2027 क्या, अगर इसी तरह बात करते रहे सन 2035 में भी स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन हम यही कहेंगे कि हम एक सच्चे सिपाही हैं और समाजवादी पार्टी की जय समाजवाद। लेकिन नमस्कार, मैं हूँ राहुल अयोध्यावासी, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। दोस्तों, इस समय देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो है सियासी पारा गर्म। अभी देखेंगे पीछे क्षत्रिय और दलित की लड़ाई थी, आज यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई हो गई है, क्योंकि 27 में चुनाव है, उसको 27 को चुनाव देखते हुए उस पर बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा। आप देखेंगे इटावा में जिस तरीके से रोड पे उतर के यादव समाज के कुछ लड़के उपद्रव मचाते हैं, उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा होता है, जेल जाते हैं, तब से और ही देखेंगे इस पर संग्राम मचा हुआ है। ऐसे में कुछ युवा साथी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि देखते हैं कि भारत जो है युवाओं का देश है, क्योंकि 27 की चर्चा इसलिए तेज हो गई है। देख रहे हैं बिहार में भी चुनाव है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। कहीं न कहीं जातियों समीकरण को और जातियों के आपस में बांट के जिस तरीके से राजनीति हो रही है, उसी मुद्दे पे हम बात करेंगे कि 27 के चुनाव को देखते हुए युवा क्या सोचते हैं, और कथा को लेकर जो बवाल मचा हुआ उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, उन सब मुद्दों पर बात करेंगे। यह क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ देखेंगे अभी कुछ समय पहले क्षत्रिय बनाम दलित की लड़ाई थी, राणा सांगा को लेकर जिस तरीके से रोडों को जाम किया गया, और अब देख रहे हैं कि यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई शुरू हो गई है। बात शुरू होती है कथा से, और आखिर वहाँ क्या ऐसा हुआ कि उनका चोटी काटा गया, सर मुड़वाया गया, उसके बाद अखिलेश यादव उसको हाईलाइट बना देते हैं प्रदेश किया था, उनको जेल भी हो गई। तो ये सब करने क्या जरूरत है? देखिए, मैं दीपक कुमार पांडे, अंजना ग्राम सभा अयोध्या से हूँ।
क्योंकि ये बता दीजिए, आज तक इतिहास गवाह है कि राधा रानी दर्शन करने ब्राह्मण 90% जाता है। यादव भी बता दें कि हाँ 70% यादव राधा रानी का दर्शन नहीं करते हैं। हम लोग कभी भेदभाव नहीं, हम अपना समाज देखें। देखिए यदुवंशी हैं, अपना समाज यादव वंश, अपना समाज देखें। लेकिन कभी कभी जैसे समाज से उभर कर, जैसे हम सब लोग एक हैं, हम ही ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण समाज को देख रहे हैं। अगर कोई गरीब ब्राह्मण है हम उसकी मदद करेंगे। लेकिन देखिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं हम सामान्य वर्ग से हैं, हमारा सर्टिफिकेट तो मिलेगा नहीं, हम सामान्य हैं, कोई एक दो राय नहीं है। सरकार खुद कहती है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, हम उच्च कोटि के हैं, ये भी सरकार हमें बता रही है, कोर्ट बता रहा है, और हम हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसलिए हम लोग तो पहले से ही शिक्षित हैं और 90% शिक्षित हैं। और जो समाज में कुछ बच्चे अभद्र तरीके से बात कर रहे हैं, बात करने की तमीज़ नहीं है, जिस बदतमीजी से बात कर रहे हैं, आप लोग और जनता सब समझ रही है कि कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है। और अगर हम तो यही कहेंगे कि अगर अखिलेश यादव जी थोड़ा सा ये जो दुर्भाग्यपूर्ण मामला था, मैं निवेदन करता हूं कि ऐसा जो है कार्य जो है ये इनको नहीं करना था, मुख्यमंत्री जी को, माननीय अखिलेश यादव जी को। बाकी रही बात शिक्षा और दीक्षा दोनों देने में हम सक्षम हैं, हम किसी के मोहताज नहीं है। कोई अगर कहेगा कि हम कथा नहीं सुनेंगे, कोई एक ब्राह्मण बता दे कि कोई जाकर किसी के द्वार पे अगर कहे कि मैं कथा सुनूंगा, कोई है माई का लाल कहने वाला कि कोई ब्राह्मण जाके किसी के द्वार पे कहे कि मुझसे कथा सुनो। और एक ब्राह्मण किसी भी ग्राम सभा में, मैं अजना ग्राम सभा से हूँ, मेरे ग्राम सभा में एक कथा सुनने के लिए आप कम से कम 2 दिन 3 दिन पंडितों के घर जाएंगे, तब जाकर कथा सुनाने वो आएंगे। आज कोई मोहताज नहीं है, 500 रुपया मिलता है, एक दिहाड़ी करने अगर मजदूरी करने जाते हैं तो, और 300 रुपया 200 रुपया भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। कौन कथा कहेगा, कौन कथा कहना चाहेगा? बस लेकिन वो कुछ लोग कह रहे हैं तो ऐसे में और युवा